शांति। अव्यक्त बाप दादा मुरली तारीख 16 अप्रैल 1977। ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। मर्यादा पुरुषोत्तम बाप समान बनने वाले सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों प्रति उच्चारे हुए बाबा के महावाक्य। सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहें, यह इच्छा सदैव रहती है। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो व लास्ट स्टेज तक हो। लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है। कल्प पहले भी बने थे, अब भी अवश्य बनेंगे। यह बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते हैं। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसा पहला पाठ आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनवाएगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त हैं, सिर्फ सुनाने वाले नहीं हैं, तो ऐसे फॉलो फॉदर करना है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ साथ है। अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है, विश्व के आगे कर दिखलाया है। महान अंतर है व थोड़ा सा अंतर है। रिजल्ट क्या है? सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य हैं कि मेरा जन्म और कर्म प्राकृत मनुष्यों सदृश नहीं, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। मर्यादाओं की लकीर
संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हैं, अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हैं। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना अर्थात अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारे करना। तो यह चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता है और अपने आप किनारा कितना समय किया। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। पाना है यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है यह अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिज्ञासा ही रह जाते हैं, अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है। आप लोग के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो, संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हो। जब वह कहता है कि अब अनुभव हुआ, निश्चय हुआ व मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन अनुमति देते हो। तो अपने आप से पूछो कि जब जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते। सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ, यह ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं हैं। ब्राह्मण कब पुकारते नहीं। ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। जानते हो ना आपके कितने टाइटल हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, ब्राह्मण अर्थात सिरताज, कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। तो ऐसे सिरताज बने हो, माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना, पुराने संस्कारवश हो जाते हैं, स्वभाववश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। पुराने संस्कारवश हो जाते हैं, स्वभाववश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता, विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज़ करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना। अच्छा, सदा
अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनने, सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप में दिखाने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दीदी जी से बाप दादा पूछ रहे हैं, जाना और आना कहेंगे? जाना और आना तब कहेंगे जब साथ छोड़कर जाता। दूसरा प्रश्न बाप दादा पूछ रहे हैं, कहाँ से भी जाना होता है? जाना अर्थात कुछ छोड़कर जाना, लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द कह सकते हैं। यहाँ है तो भी साथ है, वहाँ है तो साथ है, तो सदा साथ रहता, स्थान में भी और स्थिति में भी, तो उसके लिए जाना नहीं कहेंगे। जैसे मधुबन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ, तो यह नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं, छुट्टी लेवे नहीं। नेचुरल जाना आना चलता रहता है, क्योंकि साथ साथ है ना। यह भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाते हैं। मधुवन वासी, इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कहते। सदा सेवा की बधाई देते हैं, सदा साथ रहते हैं, सदा साथ चलते, अंग संग हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना। महारथी अर्थात बाप समान। महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मापति बनाने का वरदान भरा हुआ है। महारथी कहेंगे हम जाते हैं, नहीं, लेकिन साथ जाते हैं। महारथियों की सर्विस, नैनों द्वारा बाप से प्राप्त हुए वरदान अनेकों को प्राप्ति कराना, अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए, हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। फिर हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहाँ भी देखेंगे तो बाप दिखाई देगा। इसी कारण जहाँ भी देखें वहाँ बाप ही बाप है। यह संस्कार लास्ट में समा जाते हैं, जो फिर भक्ति में जहाँ देखते वहाँ तू ही तू कह पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है, ऐसे आप सब चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे और भक्त कहेंगे जहाँ देखते तू ही तू,
सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही भरते हैं। तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए द्वापर की आत्माओं में या मुक्ति पाने का संस्कार या तू ही तू के संस्कार ज़्यादा इमर्ज रहते हैं। तो अपने व बाप के भक्त भी अभी ही निश्चित होते हैं। राजधानी भी अभी बनती तो भक्त भी अभी बनते। तो भक्तों को जगाने जाती हो व बच्चों से मिलने के लिए जाती हो। चेक करना कि इस चक्कर में मेरे भक्त कितने बने और बाप के बच्चे कितने बने। दोनों का विशेष पार्ट है। भक्तों का भी आधा कल्प का पार्ट है और बच्चों का भी आधा कल्प का अधिकार है। भक्त भी अभी दिखाई देंगे या अंत में। जो नौदा भक्ति करने वाले नंबर 1 भक्तमाला के मणके होंगे वह भी प्रत्यक्ष यहाँ ही होने हैं। विजय माला भी और भक्तमाला भी, क्योंकि संस्कार भरने का समय संगम युग ही है। भक्त अंत में पुकारते रह जाएंगे, हे भगवान हमें भी कुछ दे दो। यह संस्कार भी यहाँ से भरेंगे और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।